सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा एमजी ग्लॉस्टर के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? टोयोटा फॉर्च्यूनर को छोड़ के ओनर ने इसी कार को क्यों लिया? कितनी इसकी एवरेज आती है? क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है? आज की वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउटलेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है पार्थ भाई। कैसे हो भाई? मैं एकदम बढ़िया दीपांश, तू सुना मेरे भाई? बहुत बढ़िया। एमजी ग्लॉस्टर ही क्यों? जब दिस कार रिलीज, इट हैज अ लॉट ऑफ अपील। गाड़ी में बहुत अपील थी। आपको भी पता है इस सेगमेंट में दो ही और गाड़ियां थी। आई हर्ड रूमर्स की फोर्ड इज गोइंग टू एग्जिट इंडिया इन सम टाइम, तो उस पे जाने का तो तुक नहीं था। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट टू अ न्यू कंपनी, तो मैंने एमजी ग्लॉस्टर ली। आपका कितना बजट उस टाइम? फॉर्च्यूनर तक का ही बजट था, बट फॉर्च्यूनर के प्राइस से कम में मिल गई। आई पेड अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 फॉर दिस कार। तो आपने ये नहीं सोचा कि थोड़े से पैसे और एड ऑन करके मैं कोई लग्जरी कार ले आता हूँ? यार, व्हेन यू विल सी द इंटीरियर यू विल नो कि मेरे को लग्जरी सेगमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द कार इज वेरी लग्जरियस इटसेल्फ। हाँ, देयर आर सम प्लस एंड माइनसेस, बट देयर इज, मतलब ऊपर सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आपने कब ली इस कार को? मैंने ली थी ये अगस्त 2021 में। मैं एक्चुअली लद्दाख था, माय डैड टुक द कार। दिस इज हिज कार एक्चुअली। ही इज वन ऑफ जिनको ऊंची गाड़ी, थोड़ा बल्कि कार ज्यादा पसंद है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। ही वांटेड समथिंग बिग, सो आई रिकमेंडेड हिम दिस। ही ड्राइव्स द मोस्ट। उनको ये गाड़ी बहुत पसंद है, वो सबसे ज्यादा यही चलाते हैं। और हमारी फैमिली में लॉन्ग टूर्स पे कोई भी कभी कहीं जाना हो तो दिस इज द कार विच वी यूज। आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला उस टाइम? मेरे को ज्यादा नहीं मिला है। सिंस दिस कार हैज बीन लॉन्च्ड, एमजी इसको ज्यादा नहीं बेच पा रही है इतनी मार्केटिंग करने के बाद भी, बट द कार इज वेरी केपेबल। लोगों को फॉर्च्यूनर से ना एक प्यार हो गया है कि यार ये गाड़ी, मतलब एक रिलायबिलिटी है। मैं भी मानता हूँ टोयोटा में रिलायबिलिटी है, बट यू नो समटाइम्स यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको जाना पड़ता है कि दूसरी जगह, क्योंकि आपको उसमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। और मेरे को वेटिंग पीरियड अराउंड 2 weeks 3 weeks, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक कलर मैंने ये मांगा था तो मेरे को थोड़ा टाइम मिला। इसके अलावा मेरे को कुछ ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं। फाइनेंस भी जो, उसमें भी मेरे को कुछ ज्यादा टाइम लगा नहीं। एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी स्मूथली। 4 साल बाद आपको ये गाड़ी कैसी लगी चलाने में? चलाने में इट इज वेरी गुड, कंफर्टेबल है गाड़ी। या इट माइट नीड सम यू नो टॉपिंग अप, वो बाहर जो मैं चीजें करा सकूं वो चीजें, बट नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है गाड़ी में। कितने किलोमीटर आप चला चुके इसका? अप्रोक्सीमेटली 70,000 चल चुकी है ये। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है। थोड़ा हाँ, जो अंदर थोड़ा साउंड और रिड्यूस हो सकता था, उसके अलावा मेरे को इस गाड़ी में कोई कंप्लेंट नहीं है। एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस कार से? अप्रोक्सीमेटली 13-14 मिल जाती है मेरे को। अगर मैं थोड़ा हार्ड ड्राइव कर रहा हूँ तो 10-11 इतनी आ जाती है। 14 की एवरेज आप निकाल रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी से? मोड्स है ना, इको मोड है, नॉर्मल मोड है, सो इट अडॉप्ट्स टू द रोड एंड द कंडीशन दैट यू आर ड्राइविंग इट। मेन आपको इसके इंटीरियर ने अट्रैक्ट करा होगा इस कार को लेने के लिए। यस, एवरीथिंग वेयर आई टच इट इज सॉफ्ट टच। ऊपर की 2 लेयर्स पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है सारी, हर जगह। एंड इट मिमिक्स लग्जरी कंपनी का थोड़ा उसमें है, इसमें ट्विक्स हैं इसके, थोड़ा अप मार्केट भी फील होता है। कंफर्टेबल ड्राइव है यार एक्चुअली। थोड़ा सस्पेंशन आर वेरी सॉफ्ट, इट अडॉप्ट्स टू द मोड्स दैट आई एम इन। थोड़ा बाउंस है गाड़ी में, बट यार एसयूवी है, आई कांट डील विद इट, तो होएगा ही होएगा। बाकी गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। आपको सेकंड रो में भी कैप्टन सीट्स मिलती हैं, तो वहां पे कंफर्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ये गाड़ी की हर रो में कंफर्ट बहुत अच्छा है। इवन इन द थर्ड रो, आई हैव सैट इन थर्ड रो फॉर अ लॉन्ग जर्नी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा हाँ, लेग स्पेस, यू फील लाइक कि थोड़ा लेग स्पेस होना चाहिए था, बट द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर नॉट अटैच टू द ग्राउंड, तो स्पेस है काफी। हिल होल्ड असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक पार्किंग, रियल डिफरेंशियल कंट्रोल, और ये लेन डिपार्चर वार्निंग। फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको एमजी ग्लॉस्टर की? फिट एंड फिनिश इज वेरी गुड। देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस कार। बहुत अच्छे से गाड़ी को बनाया गया है, बहुत अच्छे से इसके अंदर चीजें डाली गई हैं कंफर्टेबिलिटी सोच के, और चैसी आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन दिस। पार्थ भाई, इतनी बड़ी गाड़ी को आप डेली सिटी में कैसे चला रहे हो? मैं डेली नहीं निकालता हूँ, दिस इज ओनली इमरजेंसी में गाड़ी शहर में निकलती है, वरना एवरी कार दैट आई ओन हैज अ पर्पस ऑफ मी बाइंग इट। जैसे एक मेरी स्पोर्ट्स कार है, एक मेरी मिड साइज एसयूवी है, दिस इज द बिग एसयूवी जो हम लॉन्ग जर्नीज में ट्रैवल करते हैं। बस मैं सोच समझ के गाड़ी ली है मैंने सारी, और उसी पर्पस के लिए यूज होती है जिस पर्पस के लिए वो ली गई है। शहर में यार, द सिटी दैट आई लिव इन इज वेरी कंजस्टेड थोड़ी सी, तो बाहर निकालना इज अ वेरी बिग रिस्क फॉर दिस कार। मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा, यू कांट सी एवरीवेयर, और रात में इट इज वेरी लेस विजिबिलिटी एट नाइट। मतलब मेरे पास जो दूसरी गाड़ियों भी हैं उसमें भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट इट इज बेटर देन दिस। कितनी देर के लिए आप थर्ड रो में बैठे हो? मैं 2-3 आवर्स के लिए बैठा था यार पीछे। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, यहाँ से चंडीगढ़ मैं गया था। माई फादर वॉज ड्राइविंग, आई वॉज एट द बैक, थोड़े गेस्ट वगैरह थे गाड़ी में,
तो आई सैट इन द बैक, आई हैड नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, इट वाज वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा लेग स्पेस थोड़ा फील होता है यार कि थर्ड रो है, थोड़ा कम है, बट सीट मतलब अंडर थाई सपोर्ट वाज एडिक्वेट। नी रूम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, बाकी हेड रूम इज आल्सो वेरी गुड। स्क्रीन रेस्पॉन्स कैसा लगा? व्हेन यू आर यूजिंग कारप्ले आई डोंट थिंक इट मैटर्स। जो इनका खुद का एमजी का खुद का है, दैट इज अ लिटिल बिट वेरी सिंपल, इट इज नॉट इंटरैक्टिव इनफ। तो मेरे को थोड़ा लगता है कि थोड़ा ज्यादा इनको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना चाहिए था इंफोटेनमेंट स्क्रीन को। एसी कैसा लगा आपको? एसी बहुत अच्छा है, इट हैज वेरी गुड थ्रो, सारे फीचर्स यही मिलते हैं, देयर इज नथिंग इन द स्क्रीन, जो कि मेरे को यही चाहिए था। हीटेड एंड कोल्ड सीट्स भी हैं which helps a lot in the hot weather and cold weather। थोड़ा लगता है कि वो क्या है ना, पीछे रेयर ग्लास है तो धूप सारी अंदर आती है सीट्स पे, बट इट इज स्टिल वेरी वेरी गुड, कोई कंप्लेंट नहीं है एसी के लिए। तो पीछे तो नहीं होता, बट हाँ ये ए पिलर और इसके चक्कर में एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, सो आई हैव टू मूव अराउंड अ लॉट टू सी। इट इज अ बिग कार। जो बल्कि कार्स होती है उनमें आपको बड़ा देना पड़ता है मिरर, यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू सी ऑल अराउंड, तो इट्स नॉट मच ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, यू गेट यूज्ड टू इट एज यू ड्राइव द कार। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, आप किस मोड में चलाते हो मोस्टली? मोस्टली मैं ऑटो में ही चलाता हूँ, बट थोड़ा बदलते रहते हैं। जैसे ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज स्पोर्ट्स, राइट पे जाएंगे तो इको आएगा, उसके बाद यू हैव मड, सैंड, रॉक, स्नो, जो कि मैं इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, बट स्पोर्ट्स एंड इको दे आर वेरी गुड। रिस्पॉन्स बदल जाता है गाड़ी का। इको में एक्सेलेरेटर का तो पुश है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है टू मेक द कार गो फास्ट अहेड, जो कि सही भी है, गाड़ी एवरेज निकाल देती है उसमें। उसके बाद स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स में गाड़ी स्नैपी हो जाती है बहुत ज्यादा। रेयर से कैसी लुक लगी आपको इस कार की? रेयर से अच्छी है यार, क्रोम ज्यादा है थोड़ा, बट मेरे को क्रोम उतना पर्सनल चॉइस है, मेरे को क्रोम इतना पसंद नहीं है, बट इट केम विद द कार। बट एट नाइट इट हैज अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस, लोगो जो इसका लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है, बाकी द कार एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलता है? हाँ, पूरा ओपन हो जाता है, आई डोंट हैव टू यूज माई हैंड एट ऑल, इट्स गुड। पूरा स्पीड भी अच्छी है, आई डोंट हैव टू वेट अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बूट स्पेस भी अच्छा है, इट इज अराउंड, पिछली वाली रो फोल्ड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 970 to 1000 लीटर्स की बूट स्पेस है गाड़ी में। पार्थ भाई, 4 साल चलाने के बाद आपको इस गाड़ी के क्या पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव्स तो ज्यादा है, गाड़ी कंफर्टेबल है, रगेड है, स्ट्रॉन्ग है, एक दो बार गाड़ी टच भी हुई है, इट हैज फेस मिनिमल डैमेज, स्क्रैचेस भी नहीं ही है, ना के बराबर ही है, मेंटेन बहुत अच्छी करी हुई है। बाकी हाँ, नेगेटिव्स में व्हाट आई फील इज की जो इसका इंफोटेनमेंट है वो एडास की वजह से हर बार आपको रोड बताता है कि लेफ्ट टर्न अहेड, राइट टर्न अहेड। ब्रो आई कैन सी द रोड, आई डोंट नीड टू नो इट। और थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लगता है कि जब भी गाड़ी के अंदर बैठो आई हैव टू स्विच इट ऑफ, कि वो बोलना बंद होएगी, उसके बाद आई कैन ड्राइव द कार। फिर दोबारा अगर गाड़ी बंद होकर दोबारा चालू हुई है, again you have to do the same, it doesn't stay off all the time, you have to do it manually all the time। जब आप इस गाड़ी को चलाते हो रोड पे, रोड प्रेजेंस कैसी मिलती है आपको? It has a very big road presence। हाँ, Fortuner looks more rugged, but हाँ, this is very sleek looking car I would say, so I feel that's what I needed। जब आप इस कार को लेने गए तब आपको कुछ डिस्काउंट मिला? हाँ मिला था, उस टाइम पे कोई डिस्काउंट्स थे नहीं गाड़ी पे, बट स्टिल इन माई रिगार्ड उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट 2 लाख का मेरे को दिया था, मेरे को वरना ये 44-45 की पड़ती। आई बॉट दिस फॉर 40 to 50। कौन सा वेरिएंट है ये सैवी टॉप, मेरे पास 2013 की फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर बेच के आपने ग्लॉस्टर ली है? पुरानी हो गई थी वो बहुत, उसके बाद मेरे को था कि नाउ सेल इट, लेट समवन एल्स एंजॉय द कार, एंड आई अपग्रेडेड। 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद एमजी ग्लॉस्टर की सर्विस कॉस्ट क्या आती है? इसकी मेजर सर्विस हुई थी 60,000 पे। लास्ट ईयर आई पेड 45,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली फॉर द सर्विस, क्योंकि सब कुछ बदला गया था उसमें, वाइपर ब्लेड्स, ब्रेक पैड्स, ब्रेक फ्लूइड, एवरीथिंग दैट दे हैड चेंज्ड इट ऑल। तो थोड़ा महंगा पड़ा मेरे को, बट इट वाज ठीक है, गाड़ी उसके बाद स्मूथ भी बहुत हो गई। नॉर्मल सर्विस कॉस्ट क्या आती है जो नॉर्मल सर्विस होती है? 10-15 हजार। पार्ट्स इसके कॉस्टली हैं? गाड़ी महंगी है, थोड़े तो कॉस्टली है। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको? हेडलाइट्स का थ्रो अच्छा है यार, दे अडॉप्ट टू द सरफेस की हाइट पे, दे अडॉप्ट एवरीथिंग ऑन देयर ओन। लाइट थ्रो बहुत अच्छा है, और यू कैन सी द रोड इन एनी कंडीशन, देयर इज नो हार्म। मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इस गाड़ी में और कुछ भी एड ऑन होना चाहिए। ब्रेकिंग कैसी लगी आपको इस कार की? यार इट इज अ हैवी कार, 2 टन की गाड़ी है, इट टेक्स टाइम टू ब्रेक ऑफ, बट इमरजेंसी में मेरे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर्विस मैं कहूंगा आप थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि हर शहर की चीज अलग हो सकती है, आई डोंट नो, आई हैव फेस्ड सम इश्यूज, हर एक शहर की अलग बात है। आप कहीं पे इस गाड़ी को ट्रिप पे लेके गए हो? हाँ, I have driven this car 70,000 kilometers, of course I have taken it to many trips। लॉन्गेस्ट जो था मेरा वो था कश्मीर, कटरा, वहां तक मैं वैष्णो देवी तक लेके गया हूँ गाड़ी को। वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था यार, गाड़ी ने मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। गाड़ी उस समय तो सर्विस का टाइम काफी दूर था, तो मेरे को बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई,
कोई अंडर बॉडी में, अपर इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इट वॉज वेरी स्मूथ। आई वेंट एंड आई केम बैक वेरी हैप्पीली। आप सेटिस्फाइड इस कार से? कार से हाँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल इन ऑल द रोड्स। थोड़ा फीचर्स इन्होंने पूरे भर के दिए हैं। थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा कट बैक करना चाहिए था, बट कोई मेरे को ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, गाड़ी से कोई कंप्लेंट नहीं है। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए Thanks, man. MG ग्लॉस्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।